दोस्तों, हम नहीं जानते कि ज़मीन के अलावा किसी और सितारे पर ज़िंदगी है या नहीं। और अगर एलियंस हैं भी तो हमारे प्लेनेट को ढूंढने के बाद जब वो ज़मीन पर आएंगे तो पता नहीं कि वो हमारे साथ फ्रेंडली बिहेव करेंगे या हम पर अटैक करेंगे। हमारे सोलर सिस्टम में 8 सितारे हैं और सबसे करीब तरीन मरीख है। इस मूवी में दिखाया गया कि सितारा मरीख से एलियंस ने ज़मीन पर अटैक कर दिया है और फिर इंसानों ने इनके साथ कैसे डील किया, सरवाइव कर पाए या नहीं। सारा ज़मीन पर एलियन शिप आया है और सबको पता चल चुका है कि ये एलियंस का शिप है। सारे लोग डर जाते हैं। यूएस आर्मी को भी ये खबर मिल गई है। आर्मी ऑफिसर की यूएस के प्रेसिडेंट के साथ मीटिंग होती है। जनरल प्रेसिडेंट जेम को कहते हैं कि हमें हमले की तैयारी करनी चाहिए, लेकिन वहाँ बैठे कुछ लोग जनरल की बात से एग्री नहीं करते। वो कहते हैं कि हमें एलियन से दोस्ती करनी है, उनके साथ अपने ताल्लुकात बेहतर करने हैं, हम जंग नहीं करना चाहते। प्रेसिडेंट जो कि एक साइंटिस्ट हैं, प्रोफेसर डॉन को जिम्मेदारी देते हैं कि वो एलियंस के साथ कांटेक्ट में रहें और उन्हें पैगाम दें कि हम दोस्ती करना चाहते हैं। इसके बाद प्रेसिडेंट लाइव जाकर सब लोगों को ये न्यूज़ सुनाते हैं। पूरी दुनिया उन्हें सुन रही होती है। फिर हम रिची को देखते हैं जो 2 भाई और एक बहन है। उसके पेरेंट्स उसके बड़े भाई को सराहते हैं, उससे ज़्यादा प्यार करते हैं, लेकिन रिची को ये सब अच्छा नहीं लगता। वो दुखी हो जाता है, लेकिन उसकी ग्रैंड मदर उससे बहुत प्यार करती हैं। हम एक जर्नलिस्ट टैफी को देखते हैं। उसे प्रोफेसर की कॉल आती है इंटरव्यू के लिए। उसके साथ उसका बॉयफ्रेंड भी बैठा है। वो जेलस हो जाता है, वो भी एक जर्नलिस्ट है। टैफी प्रोफेसर का इंटरव्यू लेने जाती है। प्रोफेसर उसे बताता है कि एलियन मार्स से आए हैं और हम इनके साथ दोस्ती करके मज़ीद तरक्की करेंगे। इसी दौरान स्क्रीन ब्लैक हो जाती है और एक एलियन शो होता है जो इनका एम्बेसडर है। वो अपनी लैंग्वेज में एक मैसेज देता है। एलियंस की लैंग्वेज हम समझ नहीं सकते, तो इसके लिए साइंटिस्ट ने एक मशीन बनाई है। इसके ज़रिए वो उनकी लैंग्वेज को समझते हैं, वो उनका मैसेज ट्रांसलेट करते हैं। वो एलियंस का मैसेज समझ जाते हैं कि हम आपके साथ दोस्ती करना चाहते हैं। एलियंस सारा ज़मीन से वापस जा चुके हैं। प्रेसिडेंट उन्हें ज़मीन पर आने का इन्विटेशन देते हैं। उनके वेलकम की तैयारी की जाती है। जनरल फिर से प्रेसिडेंट को कहते हैं कि हमें वेपन्स की तैयारी करनी चाहिए, लेकिन वो अग्री नहीं करते। दूसरी तरफ रिची के बड़े भाई ने आर्मी ज्वाइन कर ली है। उसके जाने के बाद भी रिची के पेरेंट्स उसे इम्पोर्टेंस नहीं देते। अब रिची अपनी ग्रैंड मदर को ओल्ड एज होम छोड़ने के लिए जा रहा है। आर्मी और मीडिया एलियंस के वेलकम के लिए खड़े हैं। प्रेसिडेंट घर पर अपनी फैमिली के साथ ये सब देख रहे होते हैं। एलियंस का शिप लैंड होता है और उनका एम्बेसडर बाहर आता है। वो इंसानों से बात करता है और कहता है कि हम आपके साथ काम करना चाहते हैं। वहाँ बहुत ज़्यादा लोग होते हैं। इनमें से एक शख्स सफेद कबूतर को हवा में आज़ाद करता है, जो कि इंसानों के लिए अमन की निशानी है। ये देखकर एलियन पैनिक हो जाते हैं और इंसानों पर अटैक करते हैं। इसी दौरान टैफी और उसके बॉयफ्रेंड की डेथ हो जाती है। एलियंस अपनी शिप में भाग जाते हैं और टैफी को भी अपने साथ ले जाते हैं। प्रेसिडेंट भी साइंटिस्ट है, उन्हें समझ नहीं आती कि एलियंस ने इन पर क्यों अटैक किया। प्रोफेसर कहते हैं कि शायद कबूतर को देखकर वो डर गए और अटैक कर दिया। हो सकता है कि मार्स पर इस तरह के परिंदे ना हों। वो एक बार फिर एलियंस से कांटेक्ट करते हैं, क्योंकि एलियंस ने कहा था कि हम आपके साथ काम करना चाहते हैं। वो दोनों एलियंस से दोबारा से कांटेक्ट करते हैं। मार्स पर जब एलियंस को उनका मैसेज मिलता है तो वो खुश हो जाते हैं, क्योंकि वो दोस्ती नहीं जंग करना चाहते थे और यही उनका प्लान था। उन्होंने जानबूझकर अटैक किया। टैफी मरी नहीं बल्कि जिंदा थी। वो उसकी बॉडी पर एक्सपेरिमेंट करते हैं और उसकी बॉडी पर डॉग का फेस लगाकर उसके फेस को एक जार में बंद कर देते हैं। ज़मीन पर साइंटिस्ट लैब में एलियंस की बॉडी पर एक्सपेरिमेंट करते हैं कि शायद एलियंस की कोई वीकनेस उनके हाथ लग जाए, लेकिन वो नाकाम हो जाते हैं। रिची का भाई भी एलियन अटैक में मारा जाता है और उसका फ्यूनरल है। प्रेसिडेंट को एलियंस का मैसेज मिलता है कि हम अपनी हरकत के लिए शर्मिंदा हैं और हम आपके साथ दोस्ती करना चाहते हैं। फिर से एलियन ज़मीन पर आए हैं। एलियन का एम्बेसडर अपने एलियंस के साथ अंदर जाता है और स्पीच करता है। इस अंदर वो अपने वेपन्स निकालकर हाल में बैठे लोगों को मार देता है। प्रेसिडेंट और प्रोफेसर ये सब देख रहे होते हैं। प्रोफेसर उन्हें रोकने की कोशिश करता है, लेकिन उसके सर पर मारते हैं और उसे बेहोश करके अपने साथ ले जाते हैं। जब उनका शिप जा रहा होता है तो जनरल उन पर अटैक करता है, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं। प्रेसिडेंट आर्मी ऑफिसर के साथ मीटिंग करते हैं। वो गुस्सा होते हैं कि एलियंस की इन हरकतों को हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। जनरल उन्हें न्यूक्लियर पावर यूज करने का कहते हैं, लेकिन प्रेसिडेंट नहीं मानते। वो चाहते हैं कि जंग ना हो और किसी तरह ये मसला बातचीत से हल हो जाए। एलियन शिप में एलियन ने प्रोफेसर के सर को बॉडी से सेपरेट कर दिया है और हर बॉडी पार्ट को भी। वहीं टैफी आती है।
उसका फेस तो अपना है लेकिन बॉडी डॉग की थी। वो प्रोफेसर का कहती है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। वो उससे कहता है कि मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। ज़मीन पर एक एलियन लड़की के रूम में व्हाइट हाउस के सेक्रेटरी के पास जाता है। वो खूबसूरत लड़की देखकर उसके साथ फ्लर्ट करने लगता है और उसे लेकर व्हाइट हाउस में चला जाता है। वहाँ उसे पता चलता है कि ये एलियन है। वो इन्फॉर्म करने के लिए कॉल करता है लेकिन बताने से पहले ही एलियन उसे मार देता है और फिर एलियन प्रेसिडेंट की तरफ जाता है। वो उनके रूम में जाता है। उसे देखकर डॉग भौंकना शुरू कर देता है इससे पहले कि वो प्रेसिडेंट को शूट करता। बाहर खड़े गार्ड अंदर आ जाते हैं। एलियन प्रेसिडेंट को गन पॉइंट पर ले लेता है लेकिन ये गार्ड शूटर्स हैं। वो एलियन को शूट कर देते हैं। मार्स पर एलियन ये सब देखकर गुस्सा होते हैं। वो डिसाइड करते हैं कि वो ज़मीन पर अटैक करके बदला लेंगे। वो अपने शिप को ज़मीन के करीब लाते हैं। आर्मी उन पर फाइट करती है लेकिन बहुत ज़्यादा पावरफुल हैं। लैब में साइंटिस्ट को पता चल जाता है कि एलियन नाइट्रोजन की मदद से सांस लेते हैं और हम इनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। प्रेसिडेंट परेशान है। जनरल उनके पास जाता है, न्यूक्लियर बम को यूज़ करने की परमिशन लेता है। उनके पास कोई रास्ता नहीं बचा तो वो इजाज़त दे देते हैं। आर्मी न्यूक्लियर बम को स्पेसशिप की तरफ फेंकती है इससे पहले कि वो शिप से टकराकर उसे तबाह करे। एक डिवाइस निकलता है जो बम की एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है और एम्बेसडर के पास जाता है। इस एनर्जी को एम्बेसडर अपने अंदर स्टोर करके मजीद पावरफुल हो जाता है। एलियंस ने पूरी दुनिया पर अटैक कर दिया है। आर्मी और प्रेसिडेंट को समझ नहीं आती कि वो इनका मुकाबला कैसे करें। दूसरी तरफ रिची अपनी ग्रैंड मदर को बचाने के लिए निकल चुका है। उनकी जान को खतरा है। वो उन्हें हर हाल में बचाना चाहता है। एलियंस ग्रैंड मदर के रूम में जाते हैं। वो हैंड फ्री लगाकर गाने सुन रही होती हैं। एलियन उनके पास जाता है। उसे देखकर वो हैंड फ्री उतार देती हैं। लाउड म्यूजिक की आवाज़ सुनते ही एलियंस मरना शुरू हो जाते हैं। वो ये आवाज़ बर्दाश्त नहीं कर सकते। अब इनको एलियंस की वीकनेस का पता चल चुका है। रिची और ग्रैंड मदर गाड़ी में लाउड म्यूजिक लगाकर रेडियो स्टेशन जाते हैं। वो अपने भाई की मौत का बदला लेना चाहता है। एलियन बेस्टर प्रेसिडेंट के पास जाता है और उसके आदमी को मार देता है। वो प्रेसिडेंट को नहीं मारता। प्रेसिडेंट उनके सामने पॉलिटिशियन की तरह स्पीच करके समझाता है लेकिन कोई फायदा नहीं। वो उसे भी मार देते हैं। एलियंस लाउड म्यूजिक को बर्दाश्त नहीं कर सकते। वो मरना शुरू हो जाते हैं। रिची रेडियो स्टेशन पहुंच चुका और सबको बताता है कि एलियंस लाउड म्यूजिक को बर्दाश्त नहीं कर सकते। वो मरना शुरू हो जाते हैं। सभी लोग अपने लाउड म्यूजिक सिस्टम के साथ बाहर निकलते हैं। एलियंस ये सब बर्दाश्त नहीं करते और मरना शुरू हो जाते हैं। एलियंस के स्पेसशिप भी क्रैश होने लगते हैं। एलियन के मदरशिप में टैफी और प्रोफेसर के फेसेस हैं और ये आखिरी बार एक दूसरे को अलविदा करते हैं और फिर वह जहाज क्रैश हो जाता है। अब एलियंस का खात्मा हो चुका है और इंसानियत जीत गई है। टैफी को कभी रिस्पेक्ट नहीं दी गई। सरकार की तरफ से उसे एजाज़ मिलता है। एलियंस ने आधी दुनिया को तबाह कर दिया है। अब इंसान फिर से अपनी दुनिया को बनाने में लग जाता है और यहीं पर यह मूवी खत्म हो जाती है। तो कैसी लगी आपको हमारी आज की वीडियो? अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोज़ आपको मिलती रहें।